वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम जो है ना वो कहते हैं जी कि आर एलिमेंट कंसिस्ट होता है बेसिक एंटिटीज़, बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का, जो इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जो है ना वो मैटर जो है ना वो एलिमेंट्स की बनी है। देन एलिमेंट्स जो है ना वो कंपोज होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिनको एटम कहते हैं। एटम जो है ना ये डिराइव किया गया ग्रीक लैंग्वेज से, एटमोस से, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी कट, जिसे मज़ीद आप कट नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है। देन एटम एंड डेमोक्रेटिस। एटम के बारे में जो है ना डेमोक्रेटिस ने कहा था। डेमोक्रेटिस जो था वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, जिसने सर्च शुरू की डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर आज से जो है ना 2400 साल पहले, 4th सेंचुरी BC में, यानी वो सोक्रेटिस से भी पहले का था। डेमोक्रेटिक्स वो पर्सन था जिसने फर्स्ट एग्जिस्टेंस बताई थी कि जो इन्हें एटम की, और नाम दिया था एटमोस मीन नॉट टू बी कट और इनविजिबल। डेमोक्रेटिक्स ने ये नाम दिया था क्योंकि उसने कहा था ये इतना छोटा है, ना इसे आप कट कर सकते हो, ना ये हमें नज़र ना ये तकसीम हो सकते। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर अब क्या है? तो एटम जो है ना कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज, इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन जो है वो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं, उन पे जो है वो चार्ज लेस होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो अराउंड एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब पॉजिटिवली चार्ज जो है ना प्रोटॉन है सेंटर में, और न्यूट्रॉन है, जबकि वो अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। रेडियस ऑफ एन आटम इज़ 10 पावर इज़ -10 मीटर है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 पावर इज़ -15 मीटर है। अब न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स टुगेदर होते हैं, जिनको न्यूक्लॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ पोजेस्ड बाय न्यूक्लियस। तो जो है ना एटम का मोस्ट जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। अब एटम का जो है ना वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ यूरेनियम है, तो उसका जो है ना एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर जो है वो 235 है। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो एटम का नंबर होता है, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। जबकि जो मास नंबर होता है वो टोटल होता है एटम का, जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास काउंट किया जाता है। अब थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल क्या है? थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल जॉन डाल्टन की थ्योरीज है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि मैटर जो है ना वो मेड अप जो ऑफ है इनविजिबल एटम्स हैं, जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ऐसे मैटर जो है ना वो ऐसे एलिमेंट्स की बनी हुई है, जो एटम्स की बनी हुई है, जो ना आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, ना उन्हें आप तबाह कर सकते हो। फिर उसने ऑल एटम्स को जो है ना वो सेम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने कहा कि जो भी एटम हैं वो एक दूसरे से फिजिकली और केमिकली मिलते हैं। देन इसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना वो डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं एटम, वो डिफरेंट होते हैं फिजिकली और केमिकली। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो अब जो है ना एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सबसे पहले जो है ना एलिमेंट बनता है एटम्स का, और एटम जो है ना वो मिलके मॉलिक्यूल फिर कह रहा है बना रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो है ना वो कंसिस्ट होता है कम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है, या एटम सेपरेट होते हैं या वो कंबाइन होते हैं। देन इसकी लिमिटेशन थी, इसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों और कैसे जो है ना एटम्स कंबाइन होते हैं टुगेदर मॉलिक्यूल बनाने में। फिर इसने नेचर ऑफ फोर्स नहीं बताई कि कौन सी नेचर ऑफ फोर्स जो है ना वो हेल्ड करते हैं एटम के दौरान। फिर देन इसने नहीं बताया कि वाई एटम जो है ना कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड वाई एट कंपाउंड एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली, कि जो है ना एटम खुद क्यों नहीं एग्जिस्ट रह सकते फ्री फॉर्म में, जब कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। अब दूसरी है थीरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन की है। जे थॉमसन ने दी थी जी प्लम पडिंग मॉडल। इसके मुताबिक ये था कि एक चावलों की जो है ना वो प्लेट की तरह फैले होते हैं जो है ना एटम। नेगेटिव पार्टिकल्स आर इवनली स्कैटर्ड। उसने कहा था जी नेगेटिवली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट एन एटम व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ मैटर।
तो एक पॉजिटिवली मास ऑफ मैटर होता है जिसके जो है ना अराउंड नेगेटिवली पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। सिमिलरली टू दैट ऑफ चॉकलेट चिप आइसक्रीम, जैसे जो है ना चॉकलेट चिप आइसक्रीम में होता है। लेटर जो है ना इसको इनकरेक्ट कहा गया इसकी थ्योरी को। इसने जो है ना एक्सप्लेन नहीं किया था जी कि स्कैटरिंग और एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। तो इसने जो है ना इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि स्कैटर क्यों है, और इसने किसके एक्सपेरिमेंट का कोई एविडेंस भी नहीं थी। देन एज ए थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, अब रदरफोर्ड की गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट सेटअप था। इसने क्या किया जी, इसने एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जिसमें से बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे। इसने आगे एक गोल्ड प्लेट रखी और उस गोल्ड प्लेट पे जो है उनकी बम्बार्डमेंट की। इफ़ अ थिन फॉयल मेटल इज़ प्लेस्ड इन द पैथ ऑफ द बीम द इमेज बिकम डिफ्यूज। तो वो कहता है कि अगर एक जो है ना अल्फ़ा पार्टिकल्स के आगे या फॉयल मेटल के आगे एक जो है ना वो प्लेस की जाए, उस पर बीम को जो है ना वो बम्बार्डमेंट की जाए, तो जो है ना इमेज डिफ्यूज़ हो जाता है। दिस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बाय द एटम्स ऑफ द फॉयल। तो ये इस वजह है इसके जो फॉयल के एटम्स हैं वो उसको अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर कर रहे हैं। देन द पार्टिकल स्टैकर हो रहे हैं वेरियस स्कैटर्ड हो रहे हैं वेरियस डायरेक्शन में काउंटेड बाय सेंसिटाइजेशन काउंटर। तो जो है ना इसने सेंसिटाइजेशन जो है ना काउंटर की मदद से उनको काउंट किया। इट वॉज फाउंड दैट ऑल द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री और लेस। तो मोस्ट जो थे वो 1 डिग्री तक हुए थे बेंट। फिर जो है ना इसने कहा कि एवरेज 10,000 स्कैटर्ड थ्रू 19 और इवन 180 डिग्री। तो इसने फिर जो है ना दिस एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहा जाता है। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या था, ये इसने प्लेट रखी, ये सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये कुछ जो है वो गुजर गए हैं, कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुए हैं, और 90 के कुछ जो है ना 180 के एंगल पे जो है ना। अब नीचे जो इसने दिखाया कि ये देखें, जो कुछ थे वो बिल्कुल वापस आ गए बेंट, कुछ सीधे गुजर गए और कुछ। तो ये था शॉर्ट पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल एट कोल्ड फोल्ड। तो उसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल कोल्ड फोल्ड पे जो है ना रिजल्ट का हुआ, जो ज़्यादा कुछ पार्टिकल जो थे ना वो गुजर गए और फ्यू जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये था कुछ जहाँ पे नहीं थे नेगेटिवली चार्ज वहाँ से तो वो गुजर गए। अब जहाँ पे न्यूक्लियस था वहाँ से वो देखें बेंट हो गए हैं। अब कंक्लूजन का था, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंट्रैक्टेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो जो है ना पॉजिटिव चार्ज वो कहता है कि बहुत स्मॉल स्पेस में जो है ना वो हेल्ड है। एटम इज़ मोस्टली हॉलो साइड इनसाइड। तो एटम कहता है मोस्टली जो है ना अंदर से खाली है। अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो द पार्ट ऑफ द डिफ्लेक्ट, तो वो उनको सिर्फ जहाँ से न्यूक्लियस था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वो उसी ने डिफ्लेक्ट किया। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो मोस्ट जो है ना वो कंसनट्रेटेड न्यूक्लियस जो है ना वहीं पे ज़्यादातर मास है। इस मॉडल के मुताबिक जो है ना मास ऑफ एटम और होल पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो कंसनट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ द एटम इन अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10। अब ड्रॉबैक इसके क्या थे, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है ना सेंट्रीपिटल फॉर्म में उसके इर्द गिर्द करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो एनर्जी फॉर्म करते हैं वो एनर्जी जो रिलीज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शेप में रिलीज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो शुड बी कंटिन्यूसली रेडिएटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती रहती हैं कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उनसे। देन जो है ना कंटिन्यू लॉस ऑफ एनर्जी जो है ना उनकी इलेक्ट्रॉन की रेडाई जो है ना वो ऑर्बिट शुड बी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन्स। इसने कहा था जी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते रहते हैं इर्द गिर्द न्यूक्लियस के, और एंड पे जो है ना वो गिर जाते हैं न्यूक्लियस में जाके। दस एटम कैन नॉट रिमेन स्टेबल। इस वजह से एटम जो है ना वो स्टेबल नहीं रह सकता। तो इस वजह से ये मॉडल जो है वो फेल हो गया और लाइन स्पेक्ट्रम। अब थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल, नील डेविड बोर ने जो है ना एक डेनिश फिजिस्ट थे जिन्होंने जो है ना डेवलप किया था बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन उस थ्योरी में जो है ना इन्हें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। बोर थ्योरी क्या थी, अब इसके पास शुरू थे फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो इन्हें कहा जाती है इलेक्ट्रॉन और मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सेंट्रो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट के एक ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। वाई रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट, तो जब वो रिवॉल्व करते हैं स्टेबल ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन नॉ एनर्जी रेडिएट करते हैं, जबकि जो है ना एक्सीलरेट करते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। और ईच ऑफ द फिक्स्ड ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द डेफिनाइट अमाउंट ऑफ
एनर्जी कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी। तो हर एक ऑर्बिट की अपनी एक ख़ास एनर्जी लेवल है, जिसको इसने 1 2 3 4 या KLMN की फॉर्म में किया था। फिर इसने कहा था जंपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो इसने फिर बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो वो एक से दूसरे की तरफ जंप करता है। देन इसने प्रिंसिपल ऑफ क्विंटनाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली इन वन ऑर्बिट। तो इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है। और फिर इसने न्यूक्लियस का इंटीग्रल मल्टीपल दिया था h और 2 पाई। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसने जो है ना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स के लिए, नो एक्सप्लेनेशन फॉर जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इसने कोई इफेक्ट नहीं बताया था। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एन एटम इट यूजुअली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट, दिस इफेक्ट इज नोन एज जीमैन इफेक्ट। कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाता है एटम पे तो एटम जो है वो स्प्लिट हो जाता है स्पेक्ट्रल लाइन में, इसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है ना वो गेट स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो लाइंस बनी हैं वो जब होती हैं स्प्लिट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। तो इसमें जैसे ये कार्बन है, इसके 12 है और 13 और 14 है, जब इसका जो है ना मैस नंबर जो है वो वही है। इसका जो है ना मैस नंबर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो मैस नंबर इसका 12 है, 13 है, 14 है। इस वजह से इसको ये आइसोटोप्स हैं 3। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसी के उल्टा आइसोटोप्स के जिनके जो है ना सेम मैस नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं उनको आइसोबार्स कहते हैं, S40 S40 AR40 इस तरह। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, मालिक्यूल जिन विद द सेम जो है ना मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, उनको आइसोमर्स कहते हैं। उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का भी है, सक्रोज का भी है, लेकिन उनका जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। देन जो है ना आइसोटोन्स, तो इनको न्यूक्लियाइड्स हैविंग वेरी सेम न्यूट्रॉन्स नंबर n बट डिफरेंट प्रोटॉन्स नंबर। तो सेम नंबर न्यूट्रॉन नंबर n सेम है बट जो है ना प्रोटॉन नंबर z है, तो वो जो है ना आइसोटोन्स है। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये है कि वो फोर्स जो एग्जर्टेड बाय एनीथिंग विद मास टू अट्रैक्ट अदर masses टुगेदर एंड वर्क विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस, इसको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की कोई चार्ज नहीं होता बट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स टू ब्रिंग अदर न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो आपको कहते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इनमें पोटेंशियल है, इनमें फोर्स ये करते हैं ताकि न्यूक्लियॉन्स को जो है वो टुगेदर रखें। तो जनरल रूल के मुताबिक वो कहता है कि एक न्यूक्लियस जो है ना विल नीड ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है ना 3:2 रेशो जो है ना इन ऑर्डर टू स्टे टुगेदर। ऑल ऑफ नॉन आइसोटोप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स ओनली 250 ऑफ देम आर स्टेबल। तो जितने भी जाने के 250 सिर्फ जो है वो स्टेबल है। अब ऑल ऑफ दीज आइसोटोप स्टेबल आइसोटोप्स हैव द एटॉमिक नंबर बिटवीन 1 एंड 83। तो 1 एंड 83 के दरमियान जिनका नंबर है वो जो है वो जो स्टेबल है। देन मैस ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो लेस देन है मैस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो इसे बनाते हैं इसको मैस डिफेक्ट कहते हैं, कि जिसमें जो है ना वो न्यूक्लियस का मैस जो है ना वो लेस देन है द मैस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेकिंग इट अप। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कीप करते हैं न्यूक्लियस को टुगेदर उसको कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी, छोड़ने वाली एनर्जी, यानी उसको जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर जो है ना वो आइंस्टाइन का फार्मूला इज इक्वल टू MC इसके। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक एनर्जी यूनिट सब क्या हैं, मैसेज ऑफ एटम जो है ना एटॉमिक पार्टिकल्स उनको कोविशेंटली जो है ना कॉन्वेंटली गिवन किया जाता है टर्म्स AMU एटॉमिक मास यूनिट में। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना वो 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर इज -27 kg होता है। अब ये प्रोटॉन पे चार्ज है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे। अब ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, अवोगाड्रो ने जो है ना ला दिया था जिसमें उसने कहा था कि एवरी ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेंट सेम नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर इज रेफर्ड एज एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो के नंबर के मुताबिक जो है ना वो हर एटम कहते हैं कि नंबर वेट जो है वो कंटेन करता है। इसने वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर दी थी 6.0221 मल्टीप्लाई 10⁻23। एनर्जी का जो यूनिट है वो है जोल, बेसिक एनर्जी का यूनिट। और जोल वो होता है जो वर्क टन किया जाता है, वो फोर्स होती है जिसमें 1 न्यूटन वर्क होता है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर में।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, तो अकॉर्डिंग टू जो है ना मॉडल प्रपोज किया था जो नील बोर ने इन 1913, उसने कहा था जो कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। उसने देन कहा था कि जो दे आर प्रिवेंटेड फ्राम द लीविंग द एटम्स बाय नेसेसरी, तो कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स है उनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज के दरमियान हेल्ड करती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। पोस्टुलेट इसके क्या था कि जो एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन एक ख़ास जो है ना ऑर्बिट में अपनी एनर्जी के मुताबिक एक ऑर्बिट में सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नो एनर्जी वो गेन करते हैं, नो लॉस्ट करते हैं, वो रिमेन रहते हैं इन एनी वन ऑफ द परमिजिबल ऑर्बिट। अरेंजमेंट ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स अब क्या है, तो ये अब कहता है कि इनर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसको के शेल कहते हैं, फॉलोड बाय ऑर्बिटल कॉर्ड्स, उसके बाद एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, और मैक्सिमम जो है ना इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज़ गिवन बाय द फार्मूला ऑफ 2n। पहले में 2 होंगी, दूसरे में जो है ना वो फिर 8, इस तरह जो है ना वो फिर 18, फिर 32, इस तरह। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो है ना दिया गया लेवल, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ना वो प्रोवाइड करता है एनर्जी नेसेसरी टू होल्ड टू डिफरेंट आइटम्स टुगेदर एज पार्ट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग जो है ना यानी केमिकल ऐसी एनर्जी है जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है दो आइटम्स को आपस में जोड़ने के लिए टुगेदर और एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। यानी केमिकल बॉन्डिंग जो है ना वो एनर्जी है जो हेल्प करती है टू डिफरेंट आइटम्स को कि वो टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। स्ट्रेंथ ऑफ जो बॉन्ड होती है वो मॉलिक्यूलर आइटम्स के इन्वॉल्व करते हैं द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब केमिकल बॉन्डिंग जो वो फोर्स होती है जो होल्ड करती है एटम्स और आयंस को टुगेदर एज अ यूनिट। देन जो है ना यूनिट यानी वो ऐसी ये जगह जो नीचे शेप बनी हुई है कि दो जो है ना उन्हें दोनों ने पकड़ा हुआ, दो साइड दोनों है। तो इस तरह ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट एक्टिवली टेक पार्ट इन द चार्ज। तो इस केमिकल बॉन्डिंग में जो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो टेक पार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन द लोअर एनर्जी लेवल रिमेन अनचेंज। जो न्यूक्लियस के करीब वाले होंगे वो इतने नहीं होंगे, बल्कि जो सबसे आखिर वाले शेल में होंगे वैलेंस शेल में वो करेंगे। रिजल्ट ऑफ ए केमिकल बॉन्डिंग कैन फॉर्म एन आयन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो इसके जो है ना बॉन्डिंग के नतीजे में आयन बन सकते हैं, मॉलिक्यूल बन सकते हैं, कंपाउंड बन सकते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप की जो है ना बॉन्डिंग हो रही है। अब बॉन्डिंग जो है ना केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स वगैरह पढ़ने से पहले ये जो 3-4 टर्म है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, लीविस डॉट डायग्राम क्या है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले शेल में पाए जाते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जो है ना ये नियॉन के एंड पे, या ये क्लोरीन के जो है ना 3p5 जो है ना ये जो है ना ये एंड पे, और 3s2 जो तीसरे शेल में। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसी एटम की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। द हायर इट्स वैल्यू, जितनी इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो नीडेड टू पुल और रिमूव वन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसी एनर्जी है जो कोई एटम लगाता है किसी जो है ना इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए या रिमूव करने के लिए अपने शेल से। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की जो है ना लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और वो टेंड टू ट्रांसफ़र और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो है ना वो मोस्टली ट्रांसफ़र करते हैं या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि नॉन मेटल जो है ना हाई एनर्जी होती है वो ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब मालिक्यूल की जो है ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या लेस देन 4 हो सकते हैं, मोर देन 4 हो सकते हैं। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, हाई हो सकती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब लिविस डॉट डायग्राम क्या है, लिविस डॉट डायग्राम जो थी ना वो सिंप्लीफाइड वर्जन था ऑफ बोर रदरफोर्ड मॉडल। इस सिंबल के मुताबिक जो है ना एटम की पहले जो है ना वो एटम की जो है ना सेंटर में उसके सिंबल लिखते हैं एलिमेंट की, देन उसके इर्द गिर्द जो है ना वो डॉट लगा देते हैं जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने दी थी, जो अमेरिकन केमिस्ट थे, उन्होंने कहा था जो लेविस डॉट डायग्राम डेवलप की थी उसके मुताबिक उन्होंने ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक नई तब्दीली लाई थी। उन्होंने कहा था जी कि राइट द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन की सिंबल लिखेगी या फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है ना इलेक्ट्रॉन ढूंढे,
तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लगा दिया डॉट या क्रॉस लगा दें उसकी जगह। अब ये रिवर्स का जो है ना डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन का उसके जो है ना आउटर मोस्ट शेल में 2 4 और 6 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो एटम टेंड टू कंबाइन इन सच वे दैट दे ईच हैव 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम जो है ना कंबाइन होकर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं इन देयर वैलेंस शेल, पूरे करते हैं, तो वो फिर ऑक्टेट रूल होता है। और ये मॉलिक्यूल को जो है ना स्टेबिलिटी गेन करने में हेल्प करता है। जैसे ये आप देखें, एक जो ये रेड सा हुआ है इसमें 2 4 6 और इधर जो है 2 4 और 6, तो ये 2 2 एक ब्लू और रेड जो है ना मिल के इधर भी 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएंगे। देन जो देखें हैप्पी एटम जो है ना वो स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, और अनहैप्पी एटम जो अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। ऊपर वाले देखें जो है ना वो एक आंसर है, वो क्रिप्टॉन जो है वो स्टेबल है और जो फ्लोरीन है वो रो रहा है क्योंकि वो अनहैप्पी है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कितने? तो जो है ना 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स हैं। जो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स इन वन एटम एक्सोथर्मिकली इंटर्स इनटू ऑर्बिट अराउंड अनदर, दीज टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस नाउ अट्रैक्ट ईच अदर। आयनिक बॉन्ड जो है ना एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो है ना मॉलिक्यूल के दरमियान बनते हैं, एटम के दरमियान बनते हैं। जैसे जो है ना जो पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं कैटायन और जो नेगेटिव होता है उसको कहते हैं एनायन। आयनिक बॉन्ड आर जनरली फाउंड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जांपल अब क्या है? सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बन रहा है। सोडियम देखें और क्लोरीन देखें, फिर जो है ना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, एनायन है। तो ये जो है ना इनके दरमियान जो है ना ये बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड, आयन की शेयर की वजह से, जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक या जिसमें जो है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शेयर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सोडियम दे रहा है क्लोरीन को, तो अब जो है ना क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। देन कोवलेंट बॉन्ड, तो ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच देयर इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो को का मतलब ही होता है म्यूचुअल, जुड़ के जो है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड में जो है ना एक ऐसी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की जिसमें दोनों मिल के जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी अगर दोनों के आउटर मोस्ट शेल में साथ साथ हैं तो वो दोनों जो है उसको जोड़ लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो दोनों की शेल में 8 हो गए, वो लास्ट वाला शेल दोनों कंबाइन कर लेंगे। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 2 एंड 3 बॉन्ड। तो अगर एक करते हैं तो वो होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2 करते हैं तो वो डबल कोवलेंट, और 3 करते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये है, अब इसमें पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स सो शेयर करते हैं, सो हैव अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एट द एंड अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एट द अदर। एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, आधा पॉजिटिव यानी सिग्मा, और आधा सिग्मा नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि नॉन पोलर में जो है ना इक्वली शेयर होते हैं बिटवीन देयर एटम। तो नॉन जो है ना इसमें आप क्या देखें, वो वीकली नेगेटिव है दोनों, और जो वीकली जो है ना पॉजिटिव है। इसमें क्या स्ट्रॉन्गली जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन देखें एक है, और एक के साथ कंबाइन हुआ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। अब एग्जांपल कौन सी है कोवलेंट बॉन्ड की? हाइड्रोजन के दरमियान जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड होता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दोनों कंबाइन करके जो है ना एक कोवलेंट हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ए डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो हाइड्रोजन जो है ना अटैच करता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो यूजली दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो ये यूजली जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बनाता है। अब इसकी एग्जांपल जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वो पानी में, H2O वाटर में। तो ये देखें सेंटर में जो है ना ऑक्सीजन है, H2O जिन 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हो तो वो हाइड्रोजन जो है ना वो पेयर बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फिर जो है ना ये उसको। अब मेटालिक बॉन्ड को, जो मेटालिक बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन मेटालिक एलिमेंट। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड डीलोकलाइज्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ना मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। 2 मेटल्स के न्यूक्लियाई जो है ना वो उनके जो है ना एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो आयंस के दरमियान बनाता है। अब एग्जांपल क्या है मेटालिक बॉन्ड की? ये देखें, इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे, तो ये मेटालिक बॉन्ड जो है ना इसको अपोजिटली चार्ज ने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, तो उनने जो है ना मेटल के टर्न बना लिया। इस फोर्सेस को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना रेडिएशन क्या है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट है। लाइट जो है ना फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो उस जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। लाइट ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और लाइट ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन में इन शेप ऑफ वेव्स। लाइट ट्रैवल करती है थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस अनलाइक साउंड। साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन लाइट कर सकती है, और लाइट की जो स्पीड है ना वो 3000 किलोमीटर पर सेकेंड है। फिर वेव मोशन क्या है, वेव मोशन जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है विदाउट मैटर। तो किसी मैटर के बगैर जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है उसको वेव की शेप में। फिर ट्रांसफ़र वेव में जो है ना हाउ एन ओशन वेव्स ट्रैवल टू द शोर व्हाइल ए बोट जस्ट मूव्स अप एंड डाउन। फिर ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं जो ओशन में होती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं जो साउंड वेव होती हैं जो पार्टिकल्स वगैरह लेके घूमती हैं। अब ये वेव्स की शेप थी। अब ये ना पी वेव्स जो है ना वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स, एस वेव्स जो है ना वो ट्रांसफ़र वेव्स। ये देखें ये पी वाली जो है ना वो काफ़ी कटी कटी हैं, जबकि एस वेव वाली काफ़ी फासले में। अब वेव प्रॉपर्टीज़ ये हैं, वेव लेंथ है इनमें हाई प्रेशर होती हैं या लो प्रेशर होती हैं। ओके, देन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो होती है जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। तो एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको जो है ना हार्ट्स में मेजर किया जाता है। देन वेव लेंथ है। वेव लेंथ जो है ना लैम्डा जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स के, दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेव लेंथ कहेंगे। ये नीचे है कि दो वेव के जो है ना वो जो ऊपर हैं बने हुए उनके दरमियान जो फासला है उसको वेव लेंथ कहेंगे। फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो वेव के एक्सटेंड करता है बिटवीन बियॉन्ड इट्स मिडिल पोजीशन। तो मिडिल पोजीशन जितना फासला होगा एक ही लाइन पे उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब क्या है, तो जेम्स मैक्सवेल ने 1831 को ये बोर्न हुए थे, 1879 को उनकी डेथ हुई। प्रपोज किया था मॉडल ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुड क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा था जो चीज़ जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करता है, एंड दिस वुड क्रिएट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, दिस फील्ड वुड कंटिन्यू जनरेट इज। तो ये दोनों जो है ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को चेंज करते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उन्होंने नाम दिया था। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ट्रैवल करती हैं थ्रू स्पेस एज ट्रांसफर वेव्स एट राइट एंगल 90 के एंगल पे, यानी और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। फिर ये इलेक्ट्रो फील्ड जो है ना वो वाइब्रेशन है इस तरह पैदा होती हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो इंक्लूड इसमें है इलेक्ट्रो विजिबल लाइट है, माइक्रोवेव्स और एक्सरेज हैं। सोलर फ्लेयर्स ऑन द सन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले ये देखें ये विजिबल लाइट है जिसको विबकर भी कहते हैं, जिसमें अब एक्सरे भी हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रडार है, रेडियो है, ब्रॉडकास्ट है। ये फिर सोलर फ्लेयर्स हैं। ये अब जो है ना इनकी वेव लेंथ कितनी होती है, रेडियो जो है उनकी 10 कितनी है, यहाँ जो माइक्रोवेव है 10-2, इंफ्रारेड 10-5, विजिबल जो है ना फिर अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज। अब अबाउट द साइज़ ऑफ जो है ना बिल्डिंग के साइज़ की रेडियो हैं, फिर ह्यूमन की साइज़ की माइक्रोवेव, हनी बीज, इस तरह जो है ना छोटी छोटी होती जाती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, नेम फॉर द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे इनकी जो है ना वेव लेंथ की बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे रेडियो वेव्स होंगी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, गैमा रेज। अब ये रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज, ये सारे फिर वही हैं एटमॉस्फेरिक। ये रेडियो वेव्स अब क्या हैं, रेडियो वेव्स वो होती हैं प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ ट्रांसमिटिंग एरियल। तो किसी ट्रांसमिटिंग एरियल से जो है ना जो वाइब्रेट हो रही हैं या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको जो है रेडियो वेव्स कहते हैं। ये ट्रैवल करती हैं लार्ज डिस्टेंस में रेडियो वेव्स। लॉन्ग और शॉर्ट जो इनकी वेव होती हैं रेडियो सिग्नल जो यूज़ होती हैं इन कम्युनिकेशन में। FM सिग्नल जो होते हैं वो 3 मीटर वेवलेंथ होते हैं, जबकि जो AM सिग्नल होते हैं वो 100 मीटर वेवलेंथ होते हैं। अब जो रेडियो वेव्स हैं वो शॉर्ट वेव रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, और जो वेव्स हैं ना वो बीम्ड की जाती हैं अपवर्ड एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर में जो है ना ये होती हैं, जबकि AM रेडियो जो है ना वो ट्रैवल करती हैं अराउंड लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रैवल फर्दर देन FM। तो ये AM वाली जो है ना वो FM वाली से दूर जाती हैं, और FM को और लोअर क्वालिटी होती है लेकिन सफ़र करती हैं फ्राम इंटरफेरेंस में आती है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं ना वो अब्जॉर्ब होती हैं बाय वाटर, फैट्स एंड शुगर्स इन फूड्स में जो है ना कि अब्जॉर्ब होती हैं माइक्रोवेव्स जो होती हैं ना फूड बनाने के लिए यूज़ होते हैं।
वाइब्रेट करती हैं और हीट अप करती हैं फूड को। ग्लास, पेपर एंड प्लास्टिक डोंट अब्सॉर्ब माइक्रोवेव्स एंड मैटर रिफ्लेक्ट्स माइक्रोवेव्स। तो ये ग्लास, पेपर जो है ना, प्लास्टिक वगैरह में माइक्रोवेव्स अब्सॉर्ब नहीं होती, जबकि मेटल जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, हीट फ्रॉम द सन इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो हीट आ रही है सन से उसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ना क्लोज होती हैं रेड लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम के। इनको जो है ना क्या फ्रिक्वेंसी जो है वो बिलो जो है ना रेड लाइट है। इनमें ऑब्जेक्ट जो है ना विद टेम्परेचर अबव 0 केल्विन जो है एमिट करती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में अब जो है ना थर्मोग्राम की एक पिक्चर दिया है, पिक्चर दैट शोज रीजन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इन द बॉडी। टेम्परेचर आर कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन गिवन ऑफ। तो बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको आप इंफ्रारेड की मदद से मेजर कर सकते हैं। देन अ विजिबल लाइट, तो लाइट फ्रॉम द सन इज़ असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो विजिबल जो लाइट है वो ज़रूरी है, सन से जो लाइट आती है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है ऑन अर्थ पे। विजिबल लाइट जो है ना वो डिफरेंट कलर उसमें होते हैं, जिसको वैसे विब गोयर भी कहते हैं। इसने रॉय जी भी लिखा हुआ है कि मोस्ट ह्यूमन जो है ना कैन सी ऑल वेवलेंथ बट हैव द ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी टू द ग्रीन रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमें ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है क्योंकि प्लांट्स इसलिए ग्रीन रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को जो है ना आप ह्यूमन आई से देख सकते हैं। इनकी वेवलेंथ जो है ना वो डिटेक्ट होती है बाय सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन, जो हमारी आइज़ में होते हैं, उनकी मदद से आप देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट अब लाइट्स जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है रेडिएशन है विद हायर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो है ना वो रेडिएशन ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायलेट लाइट। सन लाइट में जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, हम जो है ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को नहीं देख सकते। ये जो है ना बर्न, सन बर्न, ये जला भी सकती हैं। मैनी ऑब्जेक्ट जो फ्लोरेंस होते हैं वो अंडर यूवी लाइट्स होते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह होते हैं। वो अल्ट्रा लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं विजिबल लाइट को। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो स्टेलाइज करती है ऑब्जेक्ट्स को। फिर जो है ना ये फ्लोरेसेंट मिनरल्स अंडर अल्ट्रा वायलेट की वजह से इनका कलर नज़र आता है। देन एक्सरे, विलियम जो है ना रियंटंग ने डिस्कवर किया था एक्सरे 1895 में। एक्सरे जो है ना कैन पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट में दाखिल हो सकते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन फाइंडिंग फ्लॉज एंड चेकिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना कोई चीज़ का फाइंडिंग फ्लॉ, गड़बड़ देखने और चेकिंग स्ट्रक्चर करने के यूज़ होती हैं। दिखाई एनर्जी ऑफ द रेडिएशन कैन डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एनर्जीज को वो डैमेज कर सकती हैं। गैमा रेज, अब गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो अबाउट 100 बिलियन ऑफ ए मीटर होती है, यानी 1 मीटर के इतने छोटे हिस्से की होती है। ये जो है ना स्टॉप की जाती हैं बाय थिक शीट्स ऑफ लेड और कंक्रीट की मदद से। ये प्रोड्यूस की जाती है इन द मेकिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर की जगह जो है ना गैमा रेज होती हैं। मेडिकली जो है ना जो पेशेंट इंजेक्टेड किया जाता है विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट इमिट गैमा रेज, दिस कैन देन बी डिटेक्टेड बाय पेस्ट्रेशन इमिशन टोमोग्राफी, पीईटी जो है ना स्कैनर में ये यूज़ होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें कलर होते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना वो विजिबल लाइट जो है ना वो डिफरेंट कलर होते हैं, जिसको रॉय जी बी ने उसने कहा था। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। तो वाइट लाइट जो होगी वो डिस्ट्रैक्शन होगी। और ये प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर्स हैं जी मैग्नेटा, साइन एंड येलो। तो ये था सारा